देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जब भी आप एक ही दूरी को दो अलग अलग गतियों से तय करते हैं स्पीड से, तो आपका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो ये होता है, डी बराबर S1 इंटू S2 और S1 माइनस के S2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ, S1 और S2 तो क्या है, स्पीड दे रखी है, और ये जो टी है वो अंतर है टाइम का। अंतर कैसे है, जैसे यहाँ पर दो स्पीड है और दो टाइम दे रखे हैं, 6 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब आपको 12 बजे पहुँचना था मान के चलो कहीं पर, और 12:06 पे पहुँचते हो, 12:06 पर पहुँचते हो, ठीक है। जब आपने स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो 6 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, मतलब आप 11:54 पर पहुँच जाते हैं। तो इन दोनों टाइम का जो अंतर है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, टाइम का अंतर कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भाई, आप 12 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर पहले 6 आएंगे प्लस, और यहाँ पर आप जाने के लिए कितना जाएंगे, फिर 6 जाएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर टाइम का अंतर कितना दे रखा है, 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। चलिए तो अब फॉर्मूला डी निकाल लेते हैं हम लोग। S1 कितना दे रखा है भाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, और उसने 2 किलोमीटर बढ़ा दी, तो मतलब क्या है, 10 थी पहले, तो कितनी होगी, 12 हो गई, 12 हो गई ना। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, S1 और S2 का कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर, और ये टाइम का जो अंतर है वो दे ही रखा है 12, लेकिन ये मिनट में दे रखा है, इसको हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो इसमें क्या कराना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, 10 एकम 10, 10 छक्का 60, 6 दूनी 12, 2 से 2 उड़ा दो, ये कितना हो जाएगा, डी बराबर हमारे पास आ जाएगी 12 किलोमीटर। बताओ ऐसा किसी ने पढ़ाया था तो बता देना। ये हमारे पास एक डायरेक्ट ट्रिक होती है। इसका कंसेप्ट है ये कि जब भी एक डिस्टेंस को हम अलग अलग चाल से तय करते हैं, तो ये हमारा पास डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला आ जाता है।